हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर मेरे से पूछोगे कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ। जैसा आप अगर पूछोगे कि कैसा चल रहा है आपका, तो सब भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप लोग एज ए टीचर्स डे पे कुछ समथिंग आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, अच्छी बात है, जानना अच्छी बात होती है। तो आप लोगों ने कुछ मेरे लिए क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी अच्छी बात है, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे लिए क्वेश्चन भेजा है पहला कि व्हाट इज़ योर हिडन टैलेंट। अब हिडन है तो हिडन ही रहेगा, लेकिन हिडन टैलेंट भी हिडन सबके लिए नहीं होता। जैसे कि वो हिडन टैलेंट मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, उनके लिए वो हिडन नहीं है। आप मेरे को नहीं जानते, अब वो भी हिडन नहीं रहेगा। जैसे कि आप मेरे से बोलो कि सर आपका हिडन टैलेंट क्या है, तो पहला तो मैं बोलूँगा अच्छा कि मैं एक अच्छा सेफ हूँ। अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब कि जब मैं अपना खाना बनाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है बनाना, और फिर किसी को मैं अगर उसको बना के देता हूँ तो वो भी उसको लाइक करता है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा मुझे नॉनवेज आइटम अच्छा लगता है बनाना, जैसे कि नॉनवेज का चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, ये सब आइटम मैं बना सकता हूँ, बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। ठीक है। सेकंड अगर हिडन आप मेरे से पूछोगे तो सेकंड है मेरा शायरी। मैं शायरी बोल सकता हूँ कभी भी, मेरे को हमेशा याद रहता है, मेरे को माइंड में वो क्लिक करते रहता है। जैसे कि जैसे कोई किसी ने मेरे से पूछा कि कैसे हैं आप, तो अगर मेरे को एज ए शायरी आंसर देना है तो मैं कैसे दूंगा कि गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास। जैसे कि किसी ने बोला कि सर एक शायरी सुनाओ ना। जैसे कि कभी कभी पहले जो स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उन्होंने क्या किया था कि सर की शायरी सुनाओ। तो जैसे कभी मिल तो तुझे बताएं हम, तुझे इश्क दर सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला कर रुलाएं हम। ये सब शायरी मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से रीड किया हुआ है, लेकिन मेरे को बोलना, मेरे को याद करना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, हिडन टैलेंट्स है। एक और हिडन टैलेंट है जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन भेजा है आप लोगों ने अभी जब, उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो सेकंड आपको आगे मैं बोलता हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपने मेरे से बोला है कि विच इज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ टीचिंग इन योर लाइफ। तो देखो, टीचिंग का जो मेरे सबसे मेमोरी में बता रहा हूं कि वो मेरा टीचिंग लाइफ में नहीं हुआ। जब मैं IIT JEE का प्रिपेयर कर रहा था, 12 पास हो गया था और 1 ईयर का रिपीट लिया हुआ था। तो 10th क्लास के स्टूडेंट ने मेरे पास आए और बोले कि भैया बोलते हैं हम लोग की तरफ, कि भैया मेरे को थोड़ा सा पढ़ा दो ना मैथ और साइंस। मैंने मैथ पढ़ाने, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने 10 स्टूडेंट को पर डे 1 आवर मैथ पढ़ाता था। तो उसमें से 6 स्टूडेंट को 85 प्लस आ गया था। मेरे जहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे 6 स्टूडेंट का मैंने फ्री में पढ़ाया था, लेकिन 6 स्टूडेंट का 85 प्लस मार्क्स मैथ में आया था। और मुझे एक और हिडन टैलेंट पता चला उस दिन कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं टीचर भी बनना चाहूँगा लाइफ में, और मैं बना। ठीक है। तो हिडन टैलेंट ये नहीं कि आप एक पॉइंट पे आपका हिडन टैलेंट फाइंड हो गया और हो गया। मैं अभी भी फाइंड कर रहा हूँ कि वो हिडन है, मेरे को खुद ही नहीं पता कि वो हिडन कितना तक हिडन है मेरे अंदर। ठीक है। अभी 3 चीज़ें मेरे को पता चली है जो मैं छुपा के रखता था, लेकिन धीरे धीरे निकल गई। ठीक है। तो ये सब है हमारे लाइफ की। थर्ड क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वुड यू ज्वाइन इफ यू वेयर इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा। देखो, पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो पार्टी ज्वाइन करना मेरा मोटिव नहीं रहेगा कभी भी। मेरा मोटिव रहेगा, जैसे एज ए मैं अगर टीचर हूं, मेरे पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं स्टूडेंट का ही पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम रखना चाहूँगा, जो एक हमारा पॉइंट होगा। बाकी और भी पॉइंट होंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अभी न्यू गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 6 क्लास से कोडिंग कंपलसरी करो। वो कंपलसरी होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आप देखो, बिल गेट्स 10 ईयर्स के एज से कोडिंग करता है, मार्क जुकरबर्ग 12 ईयर्स, उन्होंने क्या बना दिया। हमारे यहाँ आप इंजीनियरिंग में या 11-12 क्लास में जाके आपको जावा मिलता है, तो अभी 6 क्लास में हुआ, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको और पहले होना चाहिए। तो एज मैं इस पॉइंट पे स्टूडेंट के लिए फाइट करना चाहूँगा, तो उस पार्टी को मैं ज्वाइन करूँगा कि आप टाइम से एग्जाम लो, टाइम से रिजल्ट दो। ठीक है। वो उस जो भी उसका पार्ट होता है, मैं उस पार्ट को, जो भी मेरा पॉइंट को रखेगा जो पार्टी, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँगा। मैं किसी पार्टिकुलर नेम की तरफ नहीं जाऊँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स है।
तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल भी चलती है, लेकिन मेरा फाइनल क्या रहेगा स्टूडेंट की तरफ से कि उनको फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, फाइनल। ठीक है, और भी क्वेश्चन, लेकिन थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।